हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी मेंस का टॉपिक जीएस पेपर 1 सेक्शन 1। जो आपको हिस्ट्री का टॉपिक जो है वहाँ पर एक टॉपिक आपको सिलेबस में है बिहार एज ए मॉडर्न स्टेट। ठीक है, हम लोग उसको थोड़ा आज हम लोग उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, बिहार एज ए मॉडर्न स्टेट के बारे में। ठीक है, सबसे लोगों का माइंड मैप जी। माइंड मैप पे हम लोग पहले इंट्रो करेंगे, फिर बॉडी हमने क्या क्या लिखा, डायमेंशन वो कवर करेंगे, फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो माइंड मैप बहुत क्रूशियल है, देखेंगे अभी हम लोग कुछ देर में माइंड मैप भी। इंट्रो में क्या है देखिए, क्या होता है। बिहार वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एंसेंट कल्चरली रिच रीजन्स हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स जर्नी एज ए मॉडर्न स्टेट लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है। बिहार होल्ड्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एज अ क्रेडल ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन। कितना अच्छा वर्ड इसने यूज किया था, क्रेडल ऑफ द एंसेंट सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, एम्पायर्स एंड रिलीजन मूवमेंट in the contemporary era. Bihar has faced numerous challenges but has also made strides in economic, social, and the political spheres. This essay explored the Bihar's evolution as a modern state, focusing on the socio-economic development, governance, and the ongoing challenges. आप चाहें तो आप यहाँ भी तक लिख के आप जो खत्म कर सकते हैं। कहाँ तक गया था? Cradle of the ancient civilization, empire, and the religious movements. ठीक है, चूँकि अगर आप मान लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन अगर 9 नंबर में आया और 8 नंबर में आया तब तो आपको सिर्फ 1 से 1.5 पेज आप इसको लिखना पड़ेगा, तो फिर आपका इंट्रो आपको लिखना पड़ेगा छोटा। अब आ जाइए बॉडी के पार्ट, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स में क्या क्या है। इंप्रूवमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेंथिंग द पुलिस फोर्स एंड द जुडिशरी हैज रिड्यूस द क्राइम रेट्स इन द बूस्टेड द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ये आपको बॉडी का पहला पार्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव एम्पावर्ड लोकल कम्युनिटीज प्रमोटिंग ग्रास रूट डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। तो गवर्नेंस और रिफॉर्म में क्या हुआ था, एक आपको लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, आपको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नेंस पर पंचायती राज के द्वारा ई गवर्नेंस आया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी मेकिंग द पब्लिक सर्विस मोर एक्सेसिबल टू सिटीजन। ठीक है, तो ये आपको हो गया गवर्नेंस में 3 पॉइंट हो गया, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर्स, डिसेंट्रलाइजेशन। तो अपने बॉडी में अभी एक चीज़ थोड़ा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार हमें रिविजन करना पड़ेगा करके। माइंड मैप में क्या भैया, बॉडी में पहले हमने क्या देखा, गवर्नेंस देखा। गवर्नेंस हमने 3 पार्ट भागा, लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है, और क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ है, और क्या हुआ है, ई गवर्नेंस हुआ है। ई गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद क्या, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुआ है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम्स, इरिगेशन प्रमोट्स इरिगेशन, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड द रूरल इंडिपेंडेंस एंड द बूस्टेड द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन द रूरल रोड ब्रिजेस एंड द पावर सप्लाई हैव इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी थोड़ा बहुत हुआ है, emerging industrial like the agro production, textile and the tourism are the contributing to the economic diversification। तो ये आपको किसमें हुआ भाई, ये आपको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, एग्रीकल्चर आपको हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। एजुकेशन में क्या, सोशल स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, प्रोग्राम लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बाईसाइकिल गर्ल्स अंडर द मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना हैव इंक्रीज द स्कूल अटेंडेंस एंड द रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। ठीक है, हायर एजुकेशन में क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन सच एज द पटना यूनिवर्सिटी एंड द रिवाइवल ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी एम्स टू रिस्टोर द बिहार एकेडमिक रिपीटेशन। ये भी आप लिख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट हुआ है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आर बीइंग सेट अप इन द इक्विप्ड यूथ विद द स्किल एंड द रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो तीसरा पॉइंट में क्या हुआ था, एजुकेशन और स्किल में क्या हुआ था, हायर स्कूल एजुकेशन बढ़ा है, हायर एजुकेशन बढ़ा है और स्किल डेवलपमेंट बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन में क्या हुआ, रोड एंड हाईवे बढ़ा है, many major highway project and the rural road connectivity अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इम्प्रूव हुआ है, ब्रिज एंड ट्रांसपोर्ट हुआ है, आइकॉनिक प्रोजेक्ट लाइक द महात्मा गांधी सेतु और द अपकमिंग ब्रिज ओवर द गंगा रिवर आर इनहांसिंग द कनेक्टिविटी विद द
विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, रोड और हाईवे हाईवे बन रहा है और ब्रिज बन रहा है। और अर्बन डेवलपमेंट हुआ है, सिटी लाइक द पटना, गया, मुजफ्फरपुर आर विटनेसिंग द मॉडर्नाइजेशन with the improvement of the housing, sanitation and the public transport facilities. सोशल वेलफेयर में क्या हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है। स्कीम लाइक द जीविका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहेंगे तो जीविका ट्रेनिंग में मतलब आफ्टर सिलेक्शन के बाद तो कुछ दिन मतलब जो आप जब विलेज में जब रुका जाएगा तो उस समय बताया जाएगा कि मतलब कि जीविका जो दीदी काम कैसे करती हैं, ठीक है। हैव एम्पावर द वीमेन थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम में क्या है, effort to improve the maternal and the child health care along with the affordable health care initiative have shown the positive result, ठीक है। सोशल जस्टिस हुआ, रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड द वेलफेयर स्कीम्स एम्स टू अपलिफ्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ये भी आप लिख सकते थे। तो ये सोशल वेलफेयर में वीमेन का एम्पावरमेंट, हेल्थ प्रमोशन और सोशल जस्टिस। टेक्नोलॉजी में क्या है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बढ़ा है, डिजिटल क्लासरूम्स हुआ है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हुआ है, ब्रिजिंग गैप हुआ है इन द एजुकेशन सिस्टम। टेली मेडिसिन बढ़ा है, मतलब कि ऑनलाइन मतलब मेडिसिन देना, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज एंड रीचिंग द रिमोट एरियाज थ्रू द टेली कंसल्टेशन एंड द डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव। टेली मेडिसिन में क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टर वगैरह है वो यहीं से मतलब कुछ बताएगा, ऐसे करिए ऐसे करिए। खास करके कोविड के समय तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 120 मिलियन पॉपुलेशन है, पुवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कास्ट बेस इनइक्वलिटीज और इन्वायरमेंटल इशूज वहाँ बहुत ज़्यादा है। वो खास करके आप कोसी वगैरह जो रिवर में आपके सीन में आता है, जिसके से क्या हो जाता है, मतलब बाढ़ आता है तो फिर बहुत दिक्कत पड़ता रहता है, ठीक है। रोड हैज़ क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करो भैया, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और बढ़ाओ, सस्टेनेबिलिटी कराओ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो। बाकी कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं, Bihar's transformation into a modern state is a testament to its resilience and the determination. With the state has made notable progress in the governance, infrastructure, and the social welfare. Bihar has realized its potential as a vibrant and the prosperous state, contributing to the India's overall growth and the development. आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी आप यहाँ पर लिंक करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि ये एक आपको वे है, और भी आप दूसरा वे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कि कुछ ना मतलब आप इसको ऐसा दिमाग लो जैसे कि 7 निश्चय को भी आप ऐड करिए, मतलब ठीक है, वो सब आपको हैंडी है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप मतलब कंक्लूजन में तो आप इसको आप यूज़ करिए हर हाल में, ठीक है। तो माइंड मैप में आप थोड़ा बहुत देखिए क्या क्या पॉइंट आपको मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपने गवर्नेंस ऐड किया, गवर्नेंस, उसके बाद क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद आपने क्या किया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने कितनी बात कर ली भैया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा आपको लिखना है, ठीक है। कल जो भी उसका ऐसे पॉइंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। एजुकेशन और स्किलिंग में स्कूल एजुकेशन हुआ और हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन, तो इसको सेम वैसे ही एजुकेशन और फिर वहाँ से 3 पॉइंट ऐसे निकाल के फिर इसको करना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन में क्या है, रोडवेज हाईवेज हो गया, ब्रिजेज हो गया और अर्बन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और सोशल वेलफेयर में क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है भैया, हेल्थ प्रमोशन हुआ है और सोशल जस्टिस मिला है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में क्या भैया हुआ, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है, टेली मेडिसिन बढ़ा है, ठीक है। चैलेंज बता सकते हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पुअर्टी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटीज़ और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम खासकर कोसी वगैरह का। रोड हैज़ किया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ये मतलब ये सब भी करो और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बाकी हमने कंक्लूजन में सब कुछ हमने बता दिया है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।